जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज सिंप्लीफिकेशन यानी कि मैथमेटिक्स का जब हम सफर शुरू करते हैं तो उसकी पहली क्लास, जिस क्लास में हमें प्योर बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि मैथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैथ्स स्टार्ट होता है वर्ड मास से। तो वर्ड मास से हम जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे ये चलेगा। तो आपने ध्यान से पढ़ना है और फर्स्टली जो है कॉपी पेंसिल लेनी है और ध्यान से नोट करते हुए 1 टू 1 स्टेप्स जो है वो नोट करने हैं, क्योंकि इसी सफर में आपको एरिया चैप्टर तक यानी कि लास्ट तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, मगर सभी सवालों को सॉल्व करने का माध्यम सिर्फ एक ही है, वो है बोर्ड मास। तो पहले हम बोर्ड मास में जाने से पहले ध्यान रख लेंगे कि वी का क्या अर्थ होता है। तो वी का मतलब होता है वेलकुलम। क्या मतलब होता है? वेलकुलम होता है जिसे हम बार कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई सवाल देखे होंगे। ठीक है, उसमें जैसे लिखा होगा 2 डिवाइडेड 3 माइनस 4 प्लस 5 बार प्लस 7, इस तरीके से सवाल होंगे। मगर ऊपर क्या लगा होगा? बार लगा होगा। तो वो हमें पता लग जाएगा कि बार जो है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रेस या स्मॉल। तो स्मॉल भी हो सकती है, कर्ली भी हो सकती है और बिगर ब्रैकेट भी हो सकती है। इस तरीके से आपकी जो है वो ब्रैकेटें लगी होंगी। ठीक है जी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ओ। ओ फॉर होता है आपका ऑर्डर भी बोल सकते हो, और ओ का मतलब होता है ऑफ। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो का होगा। जब भी ऑफ लगा होगा तो आप रिप्लेस कर दोगे ऑफ को मल्टीप्लाई से। किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई से। मगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ऑफ लगा होगा तभी आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। डी फॉर होता है डिवाइड। डिवाइड आपको पता ही है। ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लाई। ए फॉर एडिशन यानी कि ऐड करना, और एस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, माइनस करना। ये आपका बोर्ड मास का बेस है, जिस बेस को आप कवर करते रहेंगे और 1 टू 1 जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो मेरे भैया पूरा बेस बन जाएगा। ठीक है। तो ये बोर्ड मास को आपने माइंड में रखते हुए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट लगाएंगे, मजा आएगा। तो आपने वीडियो को भैया सेव ही कर लेना है। पहले ही याद रखिएगा BODMAS। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5। यहां पर आप सबसे पहले फोकस क्या करेंगे? कौन कौन से सिंबल्स लगे हैं? क्या लगे? कौन कौन से सिंबल्स लगे हैं? देखिए यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाई भी है, यहां पर डिवाइड है। फर्स्ट सेकंड से मुझे कोई भी मतलब नहीं होगा। आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है बोर्ड मास से। किससे मतलब होगा? बोर्ड मास से मतलब होगा। मेरे बेटा ध्यान से देखना। यहां पर देखिए ब्रैकेट लगी है, नो। ऑफ लगा है, नो। डिवाइड लगा है, बिल्कुल लगा है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। भैया इसी का नंबर आएगा। कैसे आएगा? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रिप्लेसमेंट होती है ना। इसकी जगह रिप्लेसमेंट किससे की? मल्टीप्लाई से। तो साथ के पड़ोसी को रेसिप्रोकल करना, और सभी के सभी डिट्टो सेम टू सेम आ जाए। ठीक है। तो अब आपने कटिंग करनी है, यानी कि बदमाशी करनी है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ गया है? 5। ठीक है। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, अगला सवाल। इसमें भी आपने क्या चेक करना है? सिंबल्स। ब्रैकेट लगी? नहीं लगी। ऑफ लगा? नहीं लगा। डिवाइड लगा? नहीं लगा। मल्टीप्लाई लगा? बिल्कुल लगा है।
तो कहां से स्टार्ट करेंगे? मल्टीप्लाई से। तो 5 को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा? 20 और प्लस 5। तो आपका क्या आंसर रह गया? 25। क्या रहेगा? 25। तो इस तरीके से आपकी आंसर की जो है मैं पूरी बनवाऊंगा। ध्यान से फोकस करना है, फटाफट क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो और आपको लगता है मैं कर सकता हूं, आप वीडियो पॉज करिए पहले और खुद ट्राई करिए, फिर आंसर की। और अगर आपको आते हैं और स्पीड बनानी है तो वीडियो को लीजिए और उसको स्पीड पे चला दीजिए। जब आप वीडियो को स्पीड पे चलाएंगे तो फिर उसके बाद जो है उतनी ही स्पीड से करने की कोशिश करिए। चाहे आप 2x पर चला दो, 3x पर चला दो, तो आपकी स्पीड, वीडियो की स्पीड बढ़ रही है तो आपकी भी स्पीड बढ़ेगी। यहां पर भी बेटा क्या याद रखेंगे? बोर्ड मास, BODMAS। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट या अभी का कॉन्सेप्ट ये है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, दो सिंबल लगे हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 7 के पड़ोसी को क्या कर देते हैं? उल्टा। अब भैया ध्यान आपने रखना है, मेरा भी और अपना भी, है ना? 2/3 सेम टू सेम रह गया, 9/4 भी सेम टू सेम ही रह गया है। और आफ्टर देन 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से ही 9, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया और 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया। क्या आंसर आएगा भैया? 1 आंसर आएगा। क्या आंसर आ गया? 1 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रैकेट इस क्वेश्चन में लगी है, 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, नहीं लगी है ब्रैकेट। ऑफ लगा है, नहीं लगा है। डिवाइड लगा है, बिल्कुल लगा है। तो क्वेश्चन डिवाइड से स्टार्ट कर दिए, 1/2। कहो ना प्यार है, आ रहा है समझ? ठीक है, डिवाइड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। और 7 के पड़ोसी का रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे मेरे बेटे। ध्यान से देखिए, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट आंखों से ही जैसे प्यार हो जाता है, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए एडिशन, फिर उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, बाद में आता है। इसलिए हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते, पहले एडिशन करेंगे। तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। और 4 - 2 कितने हो गए? 2। दैट्स इट। तो 2 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, बारी बारी फटाफट चलते जाएंगे। देखें कि क्वेश्चन कैसे बनता है। BODMAS। जो क्वेश्चन हमारे बार वाले होते हैं, विल्कुलम वाले होते हैं, वो बहुत रेयर केस में होते हैं। मैक्सिमम वोड मास होता है। वोड मास पे यानी कि वी जो है वो बहुत कम आता है। ठीक है जी। देखिए यहां पर ऑफ ब्रैकेट लगी है, नहीं लगी है। ऑफ या का लगा है? यस सर। कहां लगा? यस सर, यहां पर लगा है। इसलिए हम का मतलब ही ऑफ होता है, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है जी। तो दोनों एक है तो 6 6 जा 36, यानी कि रिप्लेसमेंट किया है का को, तो ये मल्टीप्लाई के क्या आया आपका? 36। अब 36 को हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड की जगह मैंने आपको क्या सिखाया? मल्टीप्लाई। तो 7 के पड़ोसी को रेसिप्रोकल कर देना, ये कटिंग हो गई और आपका आंसर क्या आ गया? 1 आंसर। क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपने सिंबल्स चेक करने हैं, बार-बार साथ-साथ पे क्वेश्चंस चलाने हैं। यहां पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, ब्रैकेट नहीं लगी, ऑफ नहीं लगा, डिवाइड बिल्कुल लगा है। मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं डिवाइड लगा है, तो हम यहां पर जो सिंबल है वो क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के पड़ोसी को क्या कर देंगे बेटा? उल्टा कर देंगे। सबको उल्टा लटका दो, जो जो डिवाइड लेके आए हैं। ठीक है, जो जो डिवाइड लेके आए हैं और 2 से 2 आपके कैंसिल हो गए, तो 1/2 माइनस 1/2। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गए, सेम सेम है तभी कटते हैं। तो आंसर इज 0। दैट्स इट। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट साथ साथ में चलते चलिएगा। BODMAS।
मैं इस बार आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि बोर्ड मास के ही यूज करते हुए हम क्वेश्चंस कैसे कवर करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट लगी नहीं लगी जी, ऑफ लगा नहीं लगा, डिवाइड लगा बिल्कुल लगा है। 1/5 हो जाएगा। 5 सेम टू सेम आ गया बेटा, 40 भी सेम टू सेम आ गया। 5 से 5 गया तो कितना बच गया? 1। तो आपके पास क्या रह गया? 40 प्लस 1। आंसर क्या आ गया बेटा? 41। क्या आंसर होगा? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन। ब्रैकेट लगी है? नहीं। डिवाइड लगा? बिल्कुल। 7 का पड़ोसी तो मैं देखते ही लटका देता हूं। ठीक है, कभी भी तुम्हें डिवाइड दिखे तो 7 के पड़ोसी को उल्टा लटका दो, उसको नहीं छोड़ेंगे पड़ोसी को। क्या है? ये सब पड़ोसी की ही तो गलतियां हैं। तो अब ये सीधा क्या आ जाएगा? कटिंग हो जाएगी। 36 है, 32, 32। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? कटिंग कर लो। 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 2 ये आ गया माइनस 8 टू जा 16, तो माइनस के 14 आपका आंसर आएगा। और माइनस का क्यों आया? क्योंकि बड़े के साथ सिंबल क्या है? माइनस का है। नेक्स्ट सवाल। मैं हर बार आपको ना पूरा लिख के दे रहा हूं कि बोर्ड मास कभी भी आप जब इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये पता लग जाए कि हाँ ऐसे ही होना है। सर ने गलत नहीं बोला है। ब्रैकेट नहीं लगी, ऑफ नहीं लगा, डिवाइड बिल्कुल लगा है, तो इसलिए 4/5 हो गया। और सभी के सभी सेम टू सेम आ जाएंगे जी। और क्या करेंगे? करेंगे आप बदमाशी, यानी कि डायरेक्ट कटिंग। देखो, देखो, देखो क्या है? सब कट गया, क्या बच गया? अब बच गया आपके पास बेटा जी 2/3 माइनस 5/3। दोनों का बेस सेम है, नीचे का बेस सेम हो तो हर बार पावरों को माइनस कर दो, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि -3/3। दैट्स योर आंसर, -1। जल्दी से और आंखों से ही हो जाता है। छोटी-छोटी बातों के हमें बूस्टर्स हमें क्रिएट करने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? बूस्टर्स बनाने होते हैं, और इस बूस्टर्स के लिए आपको मेरी इन क्लास को जो है वो पूरी-पूरी बातों को सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल है। ब्रैकेट नहीं लगी है, ऑफ जरूर लगा है। और यहां पर आपको पूरा बताया ऑफ का मतलब का ही होता है। इसका मतलब यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया बेटा? 25 प्लस 5। अब डिवाइड कीजिएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 7 का पड़ोसी क्या हो जाएगा? उल्टा, रेसिप्रोकल। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों? कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 1 प्लस 5। आंसर इज 6। आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BODMA कैसा लग रहा है? आप सबको समझ आया क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। ठीक है, तो इसमें क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, 3/5 है, ब्रैकेट ब्रैकेट लगी नहीं है, ऑफ लगा है। का मतलब ऑफ। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके केस में बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, डिवाइड 3/5। तो 3/5 डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा भैया? मल्टीप्लाई। तो 7 का पड़ोसी रेसिप्रोकल। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो भैया काट दो ना। कटता है तो काट देना है, बचता है तो बचा लेना है। सबको काटना तो जरूरी है। तो आंसर इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां तो सारी की सारी ही बदमाशी है भैया, यहीं पे कट जाएगा सब कुछ, गेम यहीं पे खत्म है। 8 एकम 8, 8 3 24 है ना, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, आंसर इज 6। कहो ना प्यार है। ठीक है, फटाफट आंखों से क्वेश्चन हो जाता है। जितना स्पीड से करोगे उतना बेनिफिट होगा।
जल्दी से BOD स्पीड अपने हाथ में होती है। यहाँ पे तो क्या है, डिवाइड ही है, सिंपल। तो डिवाइड हो तो क्या करते हैं, उल्टा। रेसिप्रोकल तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंबल, और साथ में उल्टा। अब क्या कर देंगे जी, कटिंग, जीरो से दोनों गैप, ठीक है। 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 5 और 3 किससे मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 3 से, है ना, आपस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, पर डिवाइड का सब सिंबल जो है वो पहले आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। तो इसलिए डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। क्या कहते हैं आपकी साइंस, कमेंट करके जरूर आपने बताना है। क्या सर बिल्कुल सही चल रहा है सिस्टम, ठीक है। जिसको अगर वीडियो समझ आएगी या क्वेश्चन समझ आएगा ना, वो वीडियो भी शेयर करना अपने दोस्तों में कि भैया हाँ, मेरे सर तो ऐसे पढ़ा देते हैं कि हवा में पढ़ा रहे हैं, कि हवा में पढ़ हैं कि जमीन पर हैं। आपने देखना है 4 2 जा 8 और 8 प्लस 1 इज 9 इज द आंसर। क्या आंसर होगा, 9 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहां पर ब्रैकेट लगी है बेटा, लगी है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जब भी लगी होती है तो सबसे पहले बोर्ड मास यही कहता है मेरे भैया, BODMAS, मैं ब्रैकेट हूं, मैं मुझे सबसे पहले यूज करो। तो मुझे यूज करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 6। अब 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 3 से करेगा, तो ऊपर आ गया 3, 3 वन जा 3। 3 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 से। याद रखो, ये जो डिनोमिनेटर होता है, इसमें बेस में जो है एलसीएम को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है बेस में, एलसीएम को, कि किससे मुझे मल्टीप्लाई किया जाए कि मैं एलसीएम का वो वाला डिजिट बन जाऊं, यानी कि मैं 6 बन जाऊं। तो मेरे बेटे 3 से करेंगे ना, किसको, 2 से, तो 6 बनूंगा, ऐसे थोड़ी बनूंगा। तो इस वजह से 3 को अगर 2 से करें तो ऊपर नीचे 2 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, यहां पर 2 आ गया, और मल्टीप्लाई विद 3, और फिर बदमाशी, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6। तो आंसर इज 1/2, 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16 नंबर सवाल है। थोड़ा सा ये अलग जैसा लिखा है, मैं एक सीक्वेंस में लिख देता हूं पहले। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे तो वो ब्रैकेट जो है वो स्मॉल वाली कहां लगी है वो फोकस करना, क्योंकि इसमें हर टाइप की ही ब्रैकेट्स लगी हैं, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगी है, तो हम क्वेश्चन को भी यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर है 7 - 2, तो 7 - 2 कितना होता है बेटा, 5। अब बोला है 25 को डिवाइड करो 5 से, या आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, आता है तो 5 डायरेक्ट लिख दो। कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, यानी कि यहां तक आपने जब क्वेश्चन किया तो कितना आ गया, 5, ठीक है। अब ये 5 सॉल्व करके जो आया है, इस पूरे को सॉल्व करके 5 आया है, ये 5 इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन। कारण बीच बाहर क्या है, प्लस है, तो इसलिए 25 + 5 कितने हो गए, 30। तो कितना आ गया, 30 डिवाइड 25। और आपको मालूम है डिवाइड को अगर हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो 7 के पड़ोसी को उल्टा, यानी कि 1/30। तो अब आप कटिंग कर दीजिए, सेम टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। तो आंसर इज 5/6। क्या आंसर रह जाए ना है, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है आपने। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आराम से नोट करिएगा जी। और जो ऐप से कर रहे हैं वो तो पीडीएफ से भी डायरेक्ट आराम से देख कर सकते हैं। देखिए ऑफ लगा है, और आपको याद होना चाहिए BODMAS,
कि भैया ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 4 कितने हुए? 1। तो ये आया 1 और ये 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आएगा बेटा? 3 ही तो आएगा, कहो ना। प्यार है। प्यार तो मैथ से तभी होगा जब पढ़ेगा बच्चा। तो ऐसा ही इस साइड भी देखिए, ऑफ लगा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसलिए यहां पर आ गया 49 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 3। 7 मल्टीप्लाई 3, तो 49 इंटू 1/7 हो जाएगा। 1/7 क्यों हो गया बेटे? क्योंकि डिवाइड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह कौन आएगा? मल्टीप्लाई। 7 का पड़ोसी रेसिप्रोकल। तो 7 से 49 कैंसिल हो गए। 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21। तो आपका क्या आंसर रहेगा? 21 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साथों साथ और हाथों हाथ ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाकर। मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हटकर कैसे करेंगे। देखिए, आप क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन के होल नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप प्लस कर दो। 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5 हो गए। और जो फ्रैक्शंस हैं इनको अलग से 2 प्लस 2/5 और 3/5 यूं ले लीजिए। बड़ा अच्छे से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? 5 ये आ गया, एलसीएम में आ जाएगा 5 और 3 प्लस 2 भी 5, ठीक है। 3 प्लस 2 5, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर इज 5 प्लस 1, आंसर इज 6। क्या आंसर रह जाएगा? आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ये आपका वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला था, मगर इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहां पर मल्टीप्लाई लगा है। क्या लगा है? देखिए, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 3 जा 15 प्लस 2 17 ओवर 5। 10 1 जा 10, 10 प्लस 5 15/10। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और 17 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 3 से। तो 17 3 जा 50, 1/10। पॉइंट्स में कन्वर्ट करना हो तो 5.1 इज द आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो पहला तो ध्यान क्या रखना है कि ये प्लस या माइनस में होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइड का सिंबल है, देख सकते हो आप, डिवाइड का सिंबल है यहाँ पे, है ना। तो डिवाइड का सिंबल है बेटा। सबसे पहले हम इसको ना एक नॉर्मल जैसा बनाएंगे। हम वैसे नहीं करेंगे कि फ्रंट फ्रंट वाले ले लिए, नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 3 12 प्लस 3 15/4। 4 2 8 और 8 प्लस 5, ठीक हो गया। अब आगे डिवाइड है तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ के पड़ोसी को रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 से 4 गया, 13 से 13 गया। कहो ना भैया, प्यार है ना। और जब प्यार है तो सब कुछ है। 4 1 जा 4 और 15 प्लस 4 कितने हो गए? 19। तो 19/4 इज द आंसर। और कई बार आपके पास इसी का मिक्स फ्रैक्शन भी दिया हो सकता है। क्या? 4 4 जा 16 और प्लस 3 19। ऑप्शन किसी भी प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा चौड़ा एलसीएम वाला क्वेश्चन है। लंबा चौड़ा है मगर डरने का नहीं, ठीक है। डरना क्यों नहीं है? आपने मेरी बातों को याद रखना है या आपको एलसीएम लेने की क्षमता, पावर जो है ना, वो ज्यादा रखनी है। एक तो एलसीएम लेना आना चाहिए, नहीं है तो ऐसा समझ लो ये जो सारे के सारे हैं ना, वो किसके टेबल में आते हैं? कोई एक ऐसा होगा, ये सब उसके टेबल में आएंगे। कोई ऐसा कौन सा डिजिट है?
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आंखों से ही मेरे को पता लग रहा है ये 60 के नजदीक है। 60 क्या इन सब के नजदीक आता है या नहीं आता है? 60 देखो, 5 6 4 इसके इसके किसके आता, सबके आता कि नहीं आता है? देखिए देखिए ध्यान से देखिए, फोकस कर लीजिए, ठीक है। अगर आता है तो 60 को आप देखिए कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 60 आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे बेटा? आप कुछ नहीं करेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे 60 कब आएगा, तो 2 के टेबल में 60 आएगा 30 पे। तो 2 कब बन जाएगा 60? जब आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे। इस वजह से आप उसको 30 को ऊपर 1 से भी करोगे, तो इस वजह से यहां पर क्या आएगा? 30। इसी प्रकार से 10 से मल्टीप्लाई मतलब 3 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे? 20 तो बनेगा, 10 से करोगे तो 30 बनना है, तो 20 ऊपर भी आएगा। तो ऊपर क्या आ गया? 20 वन जा 20। अब यहां पर आ गया है नेक्स्ट 4। 4 कब आता है 60 पर? तो ये आता है 15 पे, तो इसलिए यहां पर भी 15। अब यहां पर देखिए, यहां पर 5 है, तो कब आता है? 12 पे, तो यहां पर भी 12। इसके बाद यहां पर 10 टाइम्स, तो ये 60 हुआ, तो इसलिए यहां पर भी 10 आ जाएगा। तो टोटल टोटल बच्चों आपको मैं बताऊं, इस तरीके से एलसीएम निकालना है। हर किसी का आपने क्या बनाना है? बेस एलसीएम। बेस क्या बनाना होता है? एलसीएम। पर जिससे बनाते हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी ध्यान रखना है। तो वैसे ही अब यहां पर देखिए 20 और ये 30, 50 हो गए। 60 70 80 और 5 85 और 2 87, 87/60 आ जाए। और ये आपका कैंसिल हो रहा होगा। बदमाशी देखो भैया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, तो 29/20 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, 21/9। 19/20 आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा है, तो थोड़ा देखने में अटपटा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं। टाइपिंग में प्रॉपरली नहीं लिखा गया था। इस तरीके से दिया है। अब आपको मैंने क्या सिखाया है? फोकस करना है आपने कि देखिए ब्रैकेट पे, ब्रैकेट स्मॉल यहीं पे है, तो हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से फोकस करके देखिएगा। 1+1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो 1/2। तो 1+1/2, 2 1 जा 2, 2+1 कितना हो गया बेटा? 3/2। कितना हो गया? 3/2। यानी कि यहां तक जो हमने वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3/2 आई है। ठीक है। इसके बाद अब हम यहां तक चलेंगे। देखो 1+1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टी, तो 2/3। 1+2/3, 3 1 जा 3, 3+2 कितना हो गया बेटा? 5/3। तो यहां तक बन गया आपका 5/3। अब ये हम यहां पहुंच गए, 1+1 डिवाइड 5/3, तो क्या आएगा? 1+1 मल्टीप्लाई, तो उल्टा हो जाएगा 3/5। तो ये 3/5 आएगा, 5 1 5, 5+3 8/5। यानी कि यहां तक बन गया आपका 8/5। अब 1 डिवाइड था, तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 5/8। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 5/8। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 5/8 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है,
और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बोल दूंगा पूरा फोकस बनाइएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टूटा फूटा क्वेश्चन है भैया, है ना। तो आपने क्या है, आप अभी नए नए आए हैं इस चैप्टर में, तो हम क्या करेंगे, हम 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर बारी बारी वैल्यू पुट कर देना। समझ गए कैसे कैसे? फर्स्ट स्टेप में 3 + 3 × 3 कर सकते हैं हम सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगला 3 / 3 × 3, ये वाला नीचे वाला, है ना, करते हैं सॉल्व। 3 3 9 और 9 3 12। बोलो समझ आया? ठीक, 3 3 डिवाइड किया 1 आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चे? 3 बच जाएगा। बोलो क्लियर हो? चलो अब हम आ गए नेक्स्ट पे, यहां वाले पे। तो इसका भी आप सॉल्व करिए। 1/3 डिवाइड 1/3, और का या ऑफ लगा हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। बहुत ही बढ़िया, तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मुन्ना भाई, यानी कि 1/3 डिवाइड 1/9। क्लियर हो गया मुन्ना? तो इस डिवाइड किएगा क्या करते हैं? क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसका मतलब पड़ोसी को क्या कर देते हैं? उल्टा लटका देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? उल्टा लटका देते हैं। 2/, मतलब 9/1 हो जाएगा। 3 3 9, तो इसका क्या आ गया बच्चे? 3। इसका भी 3 है, इसका हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। तो ये ऊपर वाला ये किया और ये किया। अब हम कहाँ का वाला करेंगे? अब दूसरी साइड के ये वाला नीचे। ठीक हो गया? इसका क्या वैल्यू है? 1/3 प्लस 1/3, का मतलब देख सकते हो क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 1/3, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/3 प्लस 1/9। टेकिंग एलसीएम 9, टेकिंग एलसीएम 9 बेटा। तो 3 को 9 कैसे बना सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इसलिए आ गया 3। 9 तो खुद दी है, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे हम, 1। तो 4/, आ गई सारी वैल्यूज। अब क्या करेंगे? अपनी अपनी जगह फ्रैक्शन में पुट कर देनी है। तो पुट करते हैं, चलो ध्यान से देखो, फोकस करो। पहला आया था हमारे पास, क्या क्या आया था देखो, पहले का 12, तो ये 12 आ गया। नीचे वाले का क्या आया था बच्चों? 3, तो ये आ गया 3 डिवाइड। यहां के ऊपर का क्या आया था? 3 सर, तो ये 3 आ गया। नीचे का क्या आया था? 4/9। ठीक है, अब हमारा ये कट रहा है बेटा, तो आप काट दो ना, सोचना काहे को? सोचेगा वो जिसको नहीं आता है। ठीक है, आपको आता है क्योंकि आपने ये क्लास ले ली है। सबसे बड़ी बात ये है, डिवाइड 3 और ये रेसिप्रोकल होगा तो 9/4 हो जाएगा, और 9 3 27, तो कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड 27/4, और ये डिवाइड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई 4/27, यानी कि 16/27 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को मैं, अगर आपको समझ आ गया है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं यहां पर आपको वीडियो जो है मैं पर क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं, और आप यहां तक ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ।